ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सभी को पता है अभी पौष का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और कल है 28 दिसंबर गुरुवार और इस दिन पड़ रहा है द्वितीया तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और विशेष माना जाता है ना। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, कई सारे आप व्रत कर लिए, कई प्रकार के आप उपाय भी कर लिए, फिर भी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथा ये सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको 2 हरी इलायची और 5 हरे मूंग के दाने लेना है, छोटा सा उपाय करना है। आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे, बहुत ही अचूक उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है, ठीक। तो चलिए पहले वाले उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माता लक्ष्मी की वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, तो इस उपाय को जरूर करना, ठीक। ध्यान से समझना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 2 हरी इलायची लेना है, ठीक। जो आप हरी इलायची लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद आपको लेना है एक छोटा सा कटोरी और उन कटोरी में 1 चम्मच या 2 चम्मच आपको शहद ले लेना है। और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, हम सभी को पता है अभी पौष का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और कल है 28 दिसंबर गुरुवार और इस दिन पड़ रहा है द्वितीया तिथि, बहुत ही शुभ दिन है। पूज्य गुरुदेव ने बोला है कि ऐसी विशेष तिथि पड़ जाए तो इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं उन जल को पतली धार में शिवलिंग पर समर्पित करना है, जिससे आप कुल 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर सके। पतली धार में आपको जल समर्पित करना है शिवलिंग पर, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप कटोरी में शहद लेकर गए हैं उन कटोरी में आपको क्या करना है, जो आप 2 हरी इलायची लेकर गए हैं उन दोनों हरी इलायची को गिराना है उन शहद वाले कटोरी में। किस नाम से आपको गिराना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। आई बात समझ में। 2 हरी इलायची है आपके पास तो आपको 2 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करनी है, ठीक। उसके बाद वापस से आपको उन दोनों हरी इलायची को निकालना है, शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है और जो भी मनोकामना है, धन से जुड़ी, व्यापार से जुड़ी, नौकरी से जुड़ी, आपको कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है कि धन की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, घर में माता लक्ष्मी की वास हो, घर में सुख शांति प्राप्त हो, घर में रुपयों पैसों की कभी कमी ना हो। महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है और कहते हुए, प्रार्थना करते हुए उन 2 हरी इलायची को ठीक शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है, जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, आपको फिर से कहनी है, प्रार्थना करनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं पौष माह में गुरुवार के दिन द्वितीया तिथि पर, तो 24 घंटे के अंदर जो भी मनोकामना होगी परिपूर्ण होगी, साथ ही धन की समस्या जो भी होगी जीवन में हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी, है ना। बहुत ही सुंदर सा उपाय है, सभी को करना है इस उपाय को। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार रहते हैं, रोग कष्ट से परेशान है, बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, तो इस उपाय को जरूर करना, ठीक। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 1 बेलपत्र लेना है। जो आप बेलपत्र लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि महादेव को खंडित सामग्री समर्पित नहीं होता है। पूज्य गुरुदेव ने यह भी बोला है कि अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाता है तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र ले सकते हैं, पुनः उसको धो करके आप उपाय में इस्तेमाल कर सकते हैं। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 तांबे का लोटा लेना है और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, हम सभी को पता है पौष का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और कल है गुरुवार, बहुत ही शुभ दिन है। पूज्य गुरुदेव ने बोला है कि ऐसी विशेष तिथि पड़ जाए तो इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं, शुद्ध जल, उन जल को समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप 1 बेलपत्र लेकर गए हैं
उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है कि बीमारी दूर हो, जो भी जीवन में कष्ट है, जो भी संकटें हैं, जो भी कष्ट परेशानी है, हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो। कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बेलपत्र के डंडी रहना चाहिए जलाधारी कोर, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है। बेलपत्र को कुछ इस तरीके से शिवलिंग पर समर्पित किया जाता है, ठीक। उसके बाद वहां पर आपको 2 मिनट बैठना है। जो भी मनोकामना है फिर से कहनी है, दोनों हाथ जोड़ करके, दोनों आंख बंद करके, जो भी बीमारी से जुड़ी परेशानी है महादेव से कहनी है, दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। उसके बाद उन बेलपत्र को शिवलिंग पर से फिर से उठाना है, और जो व्यक्ति बीमार है, चाहे आप है या आपके घर में जो भी व्यक्ति बीमार है, उन व्यक्ति को उन बेलपत्र को खिला देना है। आई बात समझ में। बहुत ही छोटा सा उपाय है, गुरुवार के दिन इस उपाय को करना ही करना है, चूक मत जाना इस चमत्कारी उपाय को करने से। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, कई सारे आप व्रत कर लिए, कई प्रकार के आप उपाय भी कर लिए, फिर भी मनोकामना अधूरी की अधूरी रह गए हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक दिया बनाना है, मिट्टी का दीपक नहीं तो आटे का दिया, यानी कि दीपक को सबसे पहले आपको अच्छी तरीके से तैयारी कर लेना है, ठीक। उसके बाद आपको लेना है 1 चुटकी हल्दी, पाउडर वाले हल्दी आपको लेना है, खड़े वाले हल्दी आपको नहीं लेना है, नहीं, बिल्कुल आपको पाउडर वाले हल्दी ले लेना है 1 चुटकी। उसके बाद इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, तुलसी पौधे के पास, चाहे आपके आंगन में हो या गार्डन में हो, कहीं पर भी हो, आपको वहां जाना है। देखिए, वहां जाने के बाद सबसे पहले आपको जो भी पूजा पाठ, अगरबत्ती, जो भी मतलब पूजा पाठ करनी है, सबसे पहले आपको पूजा पाठ कर लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप दीपक लेकर गए हैं उन दीपक को प्रज्वलित करना है। किस नाम से दीपक को प्रज्वलित करना है, ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए। एक बार और बता दूं, ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप आपको करनी है दीपक को प्रज्वलित करते समय। उसके बाद उन दीपक से आरती करनी है तुलसी माता को, अपनी मनोकामना कहते हुए, जो भी अधूरी मनोकामना है आपको कहनी है पूर्ण करने के लिए, और कहते हुए उन दीपक से आरती करनी है। उसके बाद उन दीपक को तुलसी जी के जड़ में रखनी है, और जो आप 1 चुटकी हल्दी लेकर आए हैं उन हल्दी को अपने हाथ में लेना है, तुलसी जी के जड़ में खड़े होनी है। जो भी मनोकामना है अधूरी आपको कहनी है तुलसी माता से परिपूर्ण करने के लिए, जो भी समस्याएं हैं जीवन में हमेशा हमेशा के लिए दूर करने के लिए कहनी है, और कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन 1 चुटकी हल्दी को उन जलते हुए दीपक में आपको गिराना है। आई बात समझ में। एक बात और बता दूं, गिराने से पहले उन हल्दी से आपको दीपक को चारों ओर आपको घुमाना है, कम से कम 9 बार या नहीं तो 11 बार, इस बात को विशेष ध्यान रखना। चारों ओर आपको घुमाना है, यानी कि परिक्रमा कर लेना है। उसके बाद उन दीपक में आपको गिराना है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है, बहुत ही छोटा सा उपाय है, सभी को करना है इस उपाय को। गुरुवार के दिन पौष माह में बहुत ही सुंदर सा उपाय है। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माता लक्ष्मी की वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होते रहते हैं, पति पत्नी में नहीं बनते हैं, भाई बहन में नहीं बनते हैं, जो भी आप कार्य कर रहे हैं कार्य में सफलता नहीं मिल रहा है, कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, तो इस उपाय को जरूर करना। कर्ज से आप परेशान हैं, कर्ज को आप चुका नहीं पा रहे हैं, तो भी इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 5 हरे मूंग के दाने गिन करके ले लेना है। जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर बहुत सारे दिख रहा होगा, लेकिन आपको 5 ठो लेना है, ध्यान से समझना। उसके बाद आपको लेना है 1 बेलपत्र। जो आप बेलपत्र लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए। मैं कई बार वीडियो में बोल चुका हूँ, खंडित सामग्री महादेव को समर्पित नहीं होता है। उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिव जी के मंदिर, यानी कि महादेव के शिवलिंग के पास। देखिए, ध्यान से समझना, हम सभी को पता है अभी पौष का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है, और कल है गुरुवार, बहुत ही शुभ दिन है। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि ऐसी विशेष तिथि पड़ जाए तो इस विशेष तिथि पर इस उपाय को करने से मत चूकना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही सुंदर सा उपाय है। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप 5 हरे मूंग के दाने लेकर आए हैं उन 5 हरे मूंग को अपने हाथ में लेना है, दाहिने वाले हाथ में, और शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है, और जो भी मनोकामना है धन से जुड़ी, व्यापार से जुड़ी, और साथ ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, यानी कि अपनी मनोकामना कहते हुए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए उन 5 हरे मूंग को आपको
मतलब माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। यही है माता अशोक सुंदरी का स्थान, आपको इसी जगह पर समर्पित करना है। आप सबको पता होगा महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पर ही विराजमान है ना। देखिए यहीं पर आपको समर्पित करना है। उसके बाद आपके पास बचे हैं एक बेलपत्र। अब बोलोगे बेलपत्र को क्या करेंगे, देखिए ध्यान से समझना। उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है और उन बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित करना है। किस नाम से समर्पित करना है, ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए। जहां पर आप 5 हरे मूंग के दाने समर्पित किए हैं, बिल्कुल उसी जगह पर समर्पित कर देना है। बेलपत्र के डंडी रहना चाहिए जलाधारी कोण, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग कोण। आई बात समझ में, बहुत ही सुंदर सा उपाय है, सभी को करना है। उसके बाद जो आपके पास 1 लोटा जल है, उन जल को पतली धार में समर्पित करना है, जिससे आप कुल 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नहीं तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर सके। बहुत ही छोटा सा उपाय है, सभी को कर लेना है। इस उपाय को गुरुवार के दिन पौष माह में, बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।